हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी पढ़ेंगे वो हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अगर टाइमलाइन की मैं बात करूं तो 1820 से लेके 1891 तक का टाइम पीरियड है। इससे पहले के भी वीडियोस देख लेना, उसमें हमने राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ लिया है, देवेंद्र नाथ और केसी सेन जी के बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या उनके रोल्स रहे थ्रू आउट द टाइम पीरियड। अब आज हम बात करेंगे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। तो अगर इनकी बात करें कंट्रीब्यूशंस की, तो बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं अपने टाइम के, रिफॉर्मर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम रिफॉर्मर्स के ही बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने चेंज लाने की डिसाइड करा था कि हम सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आएंगे। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ हेड पंडित ऑफ बंगाली डिपार्टमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें ये हेड थे, और उस टाइम पे जो पोजीशंस हुआ करती थी, ऑफिशियल पोजीशंस हुआ करती थी, उसमें रैंक था इनका पंडित का, हेड पंडित थे। तो ये बंगाली वाला जो डिपार्टमेंट था, स्कॉलर है ना, तो ऑब्वियसली किसी लैंग्वेज से रिलेटेड ही रहेगा। तो बंगाली डिपार्टमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज। थोड़ा आवाज़ आपको आज अप डाउन हो सकती है, थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो दैट्स वाई। एनीवेज, और मेन जो इनका सपोर्ट रहा वो किसके लिए रहा? विडो री मैरिज के लिए। और जो पहला लॉ लेके आते हैं ये हिंदू विडो री मैरिज के लिए, दैट वाज पास्ड इन 7th of December 1856। तो दिसंबर मंथ और ईयर रहेगा आपका 1856। उसमें इन्होंने बोल दिया कि विडो री मैरिज रहेगी। याद करो, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें आपको ईयर याद रखना है 1829, जब सती प्रथा को बैन कर दिया गया था ऑफिशियली। एंड विडो री मैरिज की बात करें तो नाम याद रखोगे ईश्वर जी का, और उन्होंने विडो री मैरिज अलाउ कर दी कि जो विधवाएं हैं वो दोबारा से अपनी शादी कर सकती हैं। तो 7th of December थी वो डेट। किसी की बर्थ डेट होगी तो उनको याद रह जाएगा। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवोल्ट से पिछला साल था, दैट इज़ 1856। इसके अलावा इन्होंने विमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्ले करी, जैसे कि नारी शिक्षा भंडार। ये भंडार है तो मतलब या तो खाने की चीज़ हो सकती थी या तो पैसे की चीज़ हो सकती थी। तो फाइनली ये आपका पैसा रहेगा, फंड रहेगा, जिसकी वजह से जब भी किसी फीमेल को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो नारी शिक्षा जो भंडार था ये यहाँ से पैसे कलेक्ट कर ले करती थी। एंड ये सेक्रेटरी भी बने बेथ्यून स्कूल के, और इसको फाउंड किया गया था एट कैलकटा। तो सेक्रेटरी रहे हैं बेथ्यूने स्कूल के 1849 में, ईयर है 1849, ध्यान रखिएगा। और इसके सेक्रेटरी भी रहे। ईश्वर जी की ही बात कर रहे हैं, लंबा नाम है तो ईश्वर जी ही बोलेंगे। ईश्वर आपके लिए इजी भी रहेगा, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर विद्यासागर बोल सकते हैं तो ईश्वर विद्यासागर बोल देते हैं, इजी रहेगा, लंबा है नाम। इसके अलावा इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी फाइंड आउट करा कैलकाटा के ही अंदर 1872 में, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन। तो इनका इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया। उसके अलावा टू ब्रेक प्रिस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज ही ओपन द संस्कृत कॉलेज फॉर नॉन ब्राह्मण्स। तो आपको ध्यान होगा, हमने देख लिया था ब्रह्मा जी की बॉडी से कौन कौन बना था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, देन शूद्र थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्राह्मण है सिर्फ वही आपके जो स्क्रिप्चर रिलेटेड नॉलेज है उसको अटेन कर सकते हैं और लोगों को प्रिसाइड कर सकते हैं। पर अब आप क्या देखोगे कि जो संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी एडमिशन को ओपन कर दिया गया। तो मतलब ये जो था कि इसे पंडित ही पढ़ेंगे इनको, वो मोनोपोली तोड़ दी। यहाँ पे मोनोपोली होता है जब एक ही चीज़ रूल करने लग जाती है, पावर की बात जब जहाँ पे होती है। उसके अलावा 1887 में रमाबाई एसोसिएशन फाउंड कर दी, और जो डाउन ट्रॉडन थे सोसाइटी के, मतलब बहुत ही पिछड़े इलाके के जो लोग हुआ करते थे, उनको थोड़ा बूस्ट दिया कि आप भी आगे आएँ और एजुकेशन में और जो भी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी के अंदर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो क्या नाम है, याद रखिएगा, रमाबाई एसोसिएशन। रमाबाई एसोसिएशन, ईयर इंपॉर्टेंट है 1887 का। नाउ पंडिता जो रमाबाई थी उनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने मुक्ति मिशन फाइंड आउट करा 1889 में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसमें हाउसिंग दी जाती है, किसी के पास घर नहीं है तो उनको घर प्रोवाइड करा जाएगा, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली। एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए कोई पर्टिकुलर स्किल सीख सकते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, आर्टिसंस
कुकिंग, होम साइंस से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, तो वो सब सिखाया जाता था यहाँ पे। इसके अलावा कोई अगर और ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहता है तो मेडिकल सर्विसेज भी इसमें दी जाती थी, ऐसे लोग जो अबंडन हो चुके थे, इंक्लूडिंग फीमेल्स। इसके अलावा अब देखेंगे हम विमेन ऑर्गेनाइजेशन और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी मूवमेंट चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, एक लेडीज सोसाइटी बनाई गई, किसके द्वारा? तो स्वर्णा कुमारी देवी के द्वारा, कैलकाटा में ही बनी। अगेन मेन जो लोकेशन रहेगी आपकी वो कौन सी रहेगी? यहाँ पे बंगाल ही रहेगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कैलकाटा, बंगाल, यही नाम हम पढ़ रहे हैं। तो कैलकाटा में लेडीज सोसाइटी को एस्टेब्लिश करा गया, किसके द्वारा? तो स्वर्णा कुमारी देवी के द्वारा। 1882 की अगर बात करें तो जो रमाबाई सरस्वती हैं, शी फाउंडेड आर्य महिला समाज इन पुणे एंड शरद सदन इन बॉम्बे। अब देखो पुणे कहाँ पे आ जाएगा? बॉम्बे वाले क्षेत्र में, और एक जगह यहाँ पे लिखी है दैट इज शरद, अभी बस यही है, यहीं पे जाते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं मेन जगह दैट इज कैलकाटा, पर अभी जो बात कर रहे हैं हम किसकी? रमाबाई सरस्वती जी की। तो 1882 के अंदर हम चलेंगे, जो दूसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं लोकेशंस आया करती थी, एक मद्रास था, दूसरा बॉम्बे था। तो अब बॉम्बे की तरफ शिफ्ट हुए और बॉम्बे में रमाबाई सरस्वती जी ने आर्य महिला समाज की फाउंडेशन रखी। ईयर है 1882, तो ये पुणे में फाउंड करा गया। और एक शरद सदन बनवाया, शरद सदन, ये भी कहाँ पे? ये इट इज़ इन बॉम्बे, शरद सदन। 1910 का पीरियड देखें तो एक और लेडी आगे आती हैं दैट इज सरला देवी चौधरानी। तो काफ़ी बड़े घराने से थी, चौधरानी उन्हीं के लिए दिया जाता था जो सरनेम था। तो इन्होंने क्या चीज़ एस्टेब्लिश करी? भारत स्त्री मंडल, ग्रेट सर्कल ऑफ इंडिया विमेन। तो सारी जो कंट्री की विमेन थी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो अगर पूछा जाए कि भारत स्त्री मंडल किसने सेटअप करा था, ये किया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी थी सरला देवी जी ने। ईयर रहेगा 1910 का। इसके अलावा विमेन इंडिया एसोसिएशन, विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की अगर बात करें, ये एनी बेसेंट जी ने फाउंड करा था, ठीक है, एनी बेसेंट। और इनकी जो कज़न थी वो भी थी इसमें, मार्गरेट कज़न, इनकी नहीं थी, मतलब ये कज़न्स थी मार्गरेट सर नेम से, तो उन्होंने भी एनी बेसेंट को ज्वाइन करा। इसके अलावा डोरोथी जिनांज दासा 1917 में इन सभी ने मिलके क्या किया? विमेन इंडिया एसोसिएशन बनाई। कई बार अगर इजी क्वेश्चन आएगा तब तो एनी बेसेंट ही लिखा होगा ऑप्शन में, पर ये जो आगे आपने सेकंड एट अल बोल सकते हैं हम, जो और भी साथ में नाम होते हैं, अगर उनकी भी बात करी जाए तो मार्गरेट कजन्स को याद रखना, डोरोथी का नाम याद रखना। इन्होंने भी हेल्प करी थी एनी बेसेंट जी को टू सेटअप विमेन्स इंडिया एसोसिएशन। इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वीमेन, ये एस्टेब्लिश हुआ इन ईयर 1926, और ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ये एस्टेब्लिश हुआ था 1927, एक साल के बाद। तो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वीमेन ये कब सेटअप हुआ? ये 1926 में। और जो दूसरा है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, इट वाज सेटअप इन 1927। इसके अलावा भारत महिला परिषद ये भी फाउंड करी गई। तो ये वीमेन का एक विंग था, कौन सा? नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक विंग था दैट इज भारत महिला परिषद। इसको इनॉग्रेट करा गया इन ईयर 1905। 1916 की बात करें तो बेगम थी भोपाल की, इन्होंने फाइंड आउट करा, बेगम है तो रिलीजन आप आइडिया लगा सकते हो किसकी बात हो रही होगी, मुस्लिम्स की बात हो रही होगी। तो जो विमेन थी किस कम्युनिटी से? मुस्लिम कम्युनिटी से, उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस सेटअप करी गई थी। तो बेगम थी भोपाल की, 1916 में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन कॉन्फ्रेंस को सेटअप किया। अब क्योंकि वही चीज़ हो रही है, हिंदू सोसाइटी जो है वो डोमिनेट कर रही है एज पर मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट फाउंडेशंस यहाँ पे करी गई। गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में बात करते हैं, 1823 टू 1892 का पीरियड है। इनको लोकहितवादी भी बोला जाता है। लोकहितवादी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके बहुत सारे एफर्ट रहे टुवर्ड द सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के लिए इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। इसी वजह से गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी भी बोला जा सकता है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो लोकहितवादी का टाइटल है वो किसको दिया गया है? तो इट इज़ गिवन टू गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। इसके अलावा जो रिलीजन है, इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन। अब देखो एक आइडियोलॉजी थी गोपाल हरि देशमुख जी की, ये वाली आइडियोलॉजी, क्या बोला गया इस आइडियोलॉजी के अंदर कि अगर आपका रिलीजन आपको चेंज नहीं होने दे रहा और सोसाइटी के अंदर जो क्रूअल प्रैक्टिसेस चलती जा रही हैं उससे आपको पीछे नहीं हटने दे रहा, तो अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए।
ये आइडियोलॉजी थी गोपाल हरि देशमुख। इनके हिसाब से सोसाइटी के अंदर टाइम के साथ रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं है तो उसमें रिफॉर्म होने चाहिए। और अगर आपका रिलीजन, आपका धर्म वो चीज़ अलाउ नहीं कर पा रहा है तो यू शुड लीव दैट रिलीजन। दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ गोपाल हरि देशमुख। बहुत सारे वर्क्स इन्होंने करे, जैसे प्रभाकर इन्होंने लिखा, उसके अलावा शतपत्री ये भी इन्होंने लिखा। इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल आर्टिकल्स दिया करते थे ये, तो उन आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मिल जाता है शतपत्री। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो राइटिंग्स हैं जैसे कि प्रभाकर, सुना होगा आपने अपने दादा वाली जनरेशन को, उन्होंने प्रभाकर करी होती थी, बहुत फेमस टॉप सब्जेक्ट हुआ करता था ये उस टाइम का, प्रभाकर। एंड प्रभाकर के अलावा दूसरा जो था वो था शतपत्री। तो जो शतपत्री और प्रभाकर हैं इन दोनों के लिए कंट्रीब्यूटर किसको माना जाता है, तो गोपाल दास जी को माना जाता है, गोपाल हरि देशमुख जी को माना जाता है। सॉरी दास बोल दिया, गोपाल हरि देशमुख जी को माना जाता है। उसके अलावा एक वीकली इन्होंने जनरल सर भी स्टार्ट करा था जिसका नाम था हितेचू। हितेचू 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 वॉज द, ये वीकली जनरल आया करता था, तो ये भी गोपाल हरि देशमुख जी ने ही स्टार्ट किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी महाराष्ट्र रीजन में ही। तो देशमुख ज़्यादातर आपको कौन सी स्टेट के अंदर मिलते हैं आप आइडिया लगा सकते हो, इन महाराष्ट्र वाला एरिया, उस टाइम का बॉम्बे, आज का महाराष्ट्र। तो ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवाड़ी, ये सारे टाइटल्स और ये सारी राइटिंग्स किसको दी गई थी, देवर गिवन टू द गोपाल हरि देशमुख। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो रहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। पर आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं अगर आपने नोटिस किया। अब जैसे हमने पंडित ईश्वर दास जी के बारे में पढ़ लिया, टाइमलाइन अगर देखोगे तो 1820 से लेके 1891 तक का टाइम पीरियड है। उसके अलावा ग्रेट स्कॉलर थे, बंगाली जो डिपार्टमेंट था फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर, उसमें ये हेड पंडित भी रह चुके। विडो रीमैरिज पे इन्होंने काफ़ी काम किया और 7 दिसंबर 1856 को इन्होंने जो विडो रीमैरिज थी उसका जो लॉ था उसको लेके ये पास किया था। नारी शिक्षा भंडार, ये एक फंड लैंड करने के लिए चलाया था इन्होंने, जो भंडार था। सेक्रेटरी रहे बेथ्यून स्कूल के, 1849 का टाइम पीरियड है। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन जो कि कैलकाटा पे था वो भी फाउंड किसने किया था, तो ईश्वर जी ने ही किया था, ईश्वर विद्यासागर याद रख सकते हो आप। और जो संस्कृत कॉलेज में एडमिशन पहले पंडितों की ही हुआ करती थी, प्रीस्ट की ही हुआ करती थी, तो उन्होंने वो मोनोपली तोड़ी और जो नॉन ब्राह्मण हुआ करते थे उनको भी अलाउ किया। बाकी रमाबाई एसोसिएशन के इन्होंने फाउंडेशन करी 1887 में। डाउन ट्रॉडन जो भी पिछड़े थे लोग उनके लिए हेल्प करी। बाकी पंडिता रमाबाई जी की बात करें तो इन्होंने मुक्ति मिशन शुरू किया 1889 में, जिसके तहत जो अबंडेंट लोग थे जिनको घर से निकाल दिया गया था या ड्यू टू सर्टेन रीज़न बाहर निकाल दिए गए थे, उनको हाउसिंग प्रोवाइड कर रहा था, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड करी गई। विमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स की अगर बात करें तो लेडीज़ सोसाइटी की फाउंडेशन कैलकाटा में हुई थी, किसने करी थी, तो स्वर्णा कुमारी देवी जी ने करी थी। 1882 की अगर बात करें तो रमाबाई सरस्वती ने फाउंडेशन करी आर्य महिला समाज की पुणे में और शरद सदन बनाया बॉम्बे में। सरला देवी चौधरानी जी ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करी, जैसे भारत स्त्री मंडल ये किसने फाउंड करा था, तो इट वाज फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी। इसके अलावा विमेन इंडिया एसोसिएशन, इसमें मेन नाम आता है एनी बेसेंट का, पर और लोगों ने भी हेल्प करी थी जैसे कि मार्गरेट कजन और डोरोथी, तो ये दो नाम भी याद रखोगे। 1917 का टाइम पीरियड है। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वीमेन ये एस्टेब्लिश करा था 1926 में, और ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ये भी एस्टेब्लिश किया था अगले साल, दैट इज़ 1927। भारत महिला परिषद, तो ये वीमेन का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक विंग था विमेंस के लिए। इसको 1905 में इनॉग्रेट करा गया। तो बेगम को रियलाइज़ होता है, भोपाल की जो बेगम थी, कि मुस्लिम जो विमेन है उनके लिए भी होना चाहिए, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन कॉन्फ्रेंस को सेटअप कर दिया था। इसके बाद हमने गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में पढ़ा, 1823 टू 1892 का टाइम पीरियड है। तो गोपाल हरि देशमुख जी का आप टाइटल याद रखोगे, दैट इज़ लोकहितवाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, बहुत सारे टाइटल्स इनके रहे, तो जैसे प्रभाकर, शतपत्री, तो ये भी इनसे ही जुड़े हैं। और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवाड़ी, ये हमने सब देख लिया कि किससे अटैच्ड है, तो विद द गोपाल हरि देशमुख। हितेचू एक वीकली जर्नल था, ये भी किसने स्टार्ट किया था, तो गोपाल हरि देशमुख। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। अगर नए हो वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।